नमस्कार दोस्तों। राजस्थानी इतिहास वाले पेपर में आज हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थानी चित्रकला या राजपूत चित्रकला, जिसे पहाड़ी शैली में भी इंगित किया जाता है, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि स्वतंत्र राजस्थानी चित्रकला के रूप में उभर कर सामने आती है। इस चित्रकला के ऊपर मुगल चित्रकला का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहला वैज्ञानिक जो विभाजन किया वो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। आनंद कुमार स्वामी 1916 राजपूत पेंटिंग नामक अपनी पुस्तक में सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किस पुस्तक में किया। कई बार पुस्तक का नाम भी पूछ दिया जाता है, कब किया और किसने किया। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता सबसे पहले क्या है कि राजस्थानी चित्र है वो लोक जीवन से संबंधित है। भाव प्रधान चित्रों में भावों की प्रधानता दिखाई जाती है। विषय वस्तु की विविधता देखने को मिलती है। प्रकृति परिवेश, ये मुख्य रूप से लोक जीवन, भाव प्रधानता, विषय वस्तु की विविधता और प्रकृति परिवेश, ये राजस्थानी चित्रकारों में चित्रकारिता में अपने को देखने को मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, वहां के चित्र है, उनके अंदर लोक जीवन, भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण देखने को मिलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की जो चित्रकारी होती है, यहाँ के चित्र मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? किलों में, महलों में, हवेलियों में, मंदिरों में, उनकी दीवारों के ऊपर चित्रित किए। तो हमारी राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे प्रमुख सोर्स है वो कहाँ है? किले, महल, हवेलियां, मंदिर, वहां पर देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला में जैसे ऋतु संहार है ना, दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारत, पुराण, इनके संबंधित चित्र मिलते हैं। तो ऋतुओं का वर्णन है वो यहाँ की चित्रकला में देखने को मिलता है ना। ऋतुओं का सजीव वर्णन हमारे राजस्थानी जो चित्रकार है उन्होंने अपनी चित्रकारिता में ये ऋतुओं का वर्णन है वो उसको उभारने की कोशिश की है। अगली इसकी विशेषता है कि राजस्थानी जो चित्रकला है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो मुगल चित्रकला का देखने को मिलता है, क्योंकि ये मध्यकालीन की रचना है। मध्यकाल में ही राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति होती है और मध्यकाल है जो मुगल काल के समय की रचना है, इसलिए मुगल कालीन चित्रकला का इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव मिलता है। जैसे राजकीय तड़क घर, मुगल जो चित्रकारिता है उसके अंदर राजकीय तड़क घर का तड़का देखने को मिलता है और वो वैसा ही तड़का राजस्थानी चित्रकला में भी देखने को मिलता है। विलासितापूर्ण चित्र, ऐसे चित्रों में विलासितापूर्ण दृश्य दिखाया गया है ना। झीने वस्त्र, पारदर्शी वस्त्र है वो, जैसे जो राजसी वैभव की जो चित्रकारिताएं हैं जिसमें झीने वस्त्र, पारदर्शी वस्त्र दिखाए गए हैं, ये सब की सब मुगल चित्रकला की विशेषताएं हैं जो कि राजस्थानी चित्रकला में भी हमें को देखने को मिलती है। अच्छा, अगली जो विशेषता है वो है चित्रों का संयोजन। चित्रों का जो संयोजन है वो समग्रता को लिए होता है। राजस्थानी जो चित्रकार है उन्होंने जो चित्रों का, जैसे पृष्ठभूमि है, रात का दृश्य है ना, लाइट का दृश्य है, तो उनको इतनी सजीवता से, इतनी संजीदता से उन्होंने इसको बनाया है कि इनका जो संयोजन है वो पूर्ण समग्रता लिए हुआ होता है ना। रात्रि का पहरा है ना, झरने, चांदनी रात का दृश्य या लाइट या फोक्स का दृश्य, उसके अंदर वो पूरी की पूरी सजीवता लिए हुए होते हैं। इसलिए राजस्थानी चित्रकला का जो संयोजन है वो समग्रता लिया हुआ होता है।
ठीक है। फिर राजस्थानी चित्रकारों की जो विशेषता है ये थी कि वो प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया उन्होंने। चित्रों में प्रकृति का मानवीकरण करके और चित्रों में उसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो प्रकृति का इतना अधिक महत्व है राजस्थानी चित्रकला में कि उसको संजीदा बना दिया, उसको सजीव बना दिया, उसको मानवीकरण कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो विशेषता वो है कि मुगल चित्रकारों की अपेक्षा राजस्थानी जो चित्रकार है उनको स्वतंत्रता अधिक थी चित्रकारिता। मुगल या जो चित्रकार थे वो उनको एक निश्चित क्षेत्र में चित्रकारी करनी होती थी, लेकिन राजस्थानी चित्रकार है वो स्वतंत्र थे इस मामले में। नारी सौंदर्य और पुरुष चित्रकारिता। नारी सौंदर्य, राजस्थानी जो नारियों का जो चित्रण हुआ उसके अंदर अलग अलग अंगों का अलग अलग वर्णन है। प्रत्येक जो शैली है, राजस्थान की जो शैलियों का वर्णन है, ठीक है। राजस्थानी जो चित्रकला है उसको मुख्यतः 4 शैलियों में विभक्त किया गया: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढारी शैली। मुख्यतः ये 4 शैली है और इसके अंदर उप शैलियों में इनका विभाजन हुआ। जैसे मारवाड़ शैली के अंदर मेवाड़ शैली के अंदर उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा और चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, ये जो 4 उप शैलियां हैं ये इनको मेवाड़ शैली के अंदर रखा गया। फिर मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर आदि उप शैलियों को रखा गया। ये मारवाड़ शैली आ जाती है इसके अंदर, इसकी ये उप शैली है। तीसरी है हाड़ौती शैली। हाड़ौती जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, एक दुगारी, ये 4 उप शैलियां इसके अंदर रखी गई है। और चौथी जो शैली रखी गई है वो है ढूंढारी शैली या ढूंढार शैली। ढूंढार शैली में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी उप शैलियों को रखा गया। तो ये राजस्थानी चित्रकला का एक तरह से वर्गीकरण है। 4 मुख्य शैलियां हैं और 4 शैलियों में अनेक उप शैलियों को रखा गया है, जिससे इनका पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नारी सौंदर्य है वो प्रत्येक जो शैली है उसमें अलग अलग इसकी विशेषताएं है ना। जैसे कहीं पे है जो मृग नहीं दिखाए गए, कहीं पे खंजन नहीं दिखाए गए, है ना। तो कहीं पे बादाम के आकृति के नहीं दिखाए गए। तो ये नारी सौंदर्य राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विशेषता है ना। पतली कटी है ना, ललाट का उन्नत ललाट होना है। जैसे किशनगढ़ शैली में जो बड़ी ठनी का जो चित्र देखते हो आप, है ना, तो तोते की जैसी नाक, नासिका, रक्ताभ ओष्ठ, है ना, लंबी चिबुक, लंबी सुराहीदार गर्दन, है ना, पारदर्शी वस्त्र और जो खंजन नयन, मृग नयन और जो हाथों में है वो फूलों को दिखाया जाना, ठीक है, पारदर्शिता वस्त्रों को दिखाया जाना। तो ये नारी सौंदर्य की विशेषता है। राजस्थानी जो कला है उसमें नारी का जो पोशाक है, आभूषण है, उनको दर्शाया गया। पुरुष चित्रकारिता में राजस्थानी जो चित्रकार है पुरुषों के अंदर जो ग्रामीण परिवेश में है, लेकिन हट्टे कट्टे पुरुषों को दिखाया गया है। अलग अलग चित्रकारिता में पुरुषों की कद काठी अलग दिखाई गई है ना। जैसे पहाड़ी इलाका या मेवाड़ी क्षेत्र है वहां पे थोड़ी कम हाइट के पुरुष दिखाए गए हैं, जबकि राजस्थान जो मेवाड़ है, मारवाड़ या जैसलमेर साइड में पुरुषों को विशालकाय दिखाया गया है, गलगुच्छों सहित दिखाया गया है, पगड़ी उनकी मुख्य विशेषता होती है, ठीक है ना। और राजस्थानी जो वेशभूषा है उसको दिखाया गया है। तो ये राजस्थानी जो पुरुष चित्रकारिता जो दिखाई गई है उसकी ये मुख्य विशेषता है। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी ये मुख्य रूप से ये इसकी विशेषताएं देखने को मिलती है। और राजस्थानी चित्रकला का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि विभाजन किया गया है, वो मुख्यतः 4 श्रेणियों में किया गया है और फिर इनका आगे उप श्रेणियों में इनका विभाजन किया गया है। आगे इनका एक एक करके इनका अध्ययन करें।